अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 कर रहे हैं जीसी मेन कैंपस का कोर्स जिल की बुक से। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स एंड द कम्प्लेक्स प्लेन, इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज करने लगे हैं 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 लेक्चर में बनाऊंगी एक्सरसाइज 1.3 के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो आप देखिए एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, राइट द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आपने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म कौन सी है, इसको याद करवा देती हूँ। जी इज टू आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास क्या है, पोलर फॉर्म है कम्प्लेक्स नंबर की। आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो किस फॉर्म में, जी इज ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में। इस फॉर्म से आपने इस फॉर्म में जाना है। ठीक है, यानी कि गिवन क्वेश्चन को आपने पोलर फॉर्म में करना है। फ्रॉम फर्स्ट यूजिंग एन आर्गूमेंट, आपने दो पोलर फॉर्म बनानी है। एक आपने वो आर्गूमेंट यूज़ करना है कि थीटा जो है डज नॉट इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट, यानी कि जो आपने आर्गूमेंट निकालना है, जो आपने थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट ना हो। एक आपने निकालना है कि एंगल क्या हो, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो। यानी कि दो एंगल आपने निकालने हैं और दोनों एंगल के साथ आपने जो वो पोलर फॉर्म बनानी है। एक आपके पास जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है, यानी कि थीटा जो है एक प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। एक थीटा की वैल्यू जो है प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग होगी और एक थीटा की वैल्यू जो है वो जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग होगी। आर तो सेम रहेगा दोनों केसेस में, थीटा चेंज हो जाएगा। तो यानी कि दो पोलर फॉर्म बन जाएगी, दो डिफरेंट पोलर फॉर्म बन जाएगी। एक आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग पोलर फॉर्म बनेगी कम्प्लेक्स नंबर की, और एक आपके पास जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग जो वो प्रिंसिपल जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग जो वो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर है, इसमें 2 है और इसमें -10 है। सिमिलर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करवाऊंगी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपके पास 2 है। 2 को आप लिख सकते हैं 2 + 0 योटा में, और यहाँ से आप x निकालें, x = 2 एंड y = 0। तो आपको पता है z इक्वल होता है x + अयोटा y के। तो आप कंपेयर कर लें, ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है, 2 + 0 योटा है। तो 2 इक्वल यानी कि x = 2 आ जाएगा और y = 0 आ जाएगा। यहाँ से आपने r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है r इक्वल होता है √(x² + y²। ठीक है, तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम थीटा की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आपको पोलर फॉर्म बनाने के लिए दो ही चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनाने के लिए दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो आपके पास आर होना चाहिए और एक आपके पास जो वो थीटा होना चाहिए। तो थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा इक्वल होता है tan−1 ऑफ y/x। y की वैल्यू क्या है, 0 है, और x की क्या है, 2 है। तो 0/2 आ जाएगा। 0/2 क्या बनता है, 0 ही बनता है। tan−1 ऑफ 0 आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि थीटा इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अगर आप इस पॉइंट को प्लेन पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप प्लेन बनाएं। पॉइंट आपके पास क्या है, 2 and 0 है। 2 और 0 का आप लिख सकते हैं 2 and 0 दिस वन, यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0। तो यहाँ पे आके जो वो एंगल यहाँ पे क्या बनता है, 0 ही बनता है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपके पास क्या गया, 0 आ गया। जी = r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। r की जगह 2 कॉज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या निकली है, 0 निकली है। तो कॉज ऑफ 0 प्लस अयोटा साइन ऑफ 0। आपको पता है 2 तो एज इट रहेगा, कॉज ऑफ 0 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के साथ 1 आप इस तरह से लिख लें, 2 आपने एज इट लिखा,
और कॉज ऑफ ज़ीरो 1 हो जाएगा, कॉज ऑफ ज़ीरो 1 प्लस अयोटा साइन ऑफ ज़ीरो 0 हो जाएगा, 0 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 आ जाएगा। अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास 2 ही आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे जो है वो जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट को आपने यूज़ किया और कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपके पास क्या आ गई, जी इक्वल्स टू 2, जी इक्वल्स टू 2, जी इक्वल आ गया 2 के, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई है। अब हम अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आई है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब हम जर्नल आर्गूमेंट देख लेते हैं। जर्नल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या आएगी, इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि हमने जर्नल आर्गूमेंट देखना है। फॉर जर्नल आर्गूमेंट यानी कि स्मॉल ए जो है वो जर्नल आर्गूमेंट को बताता है, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ जी इक्वल होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n पाई प्लस 2n पाई। प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपके पास क्या है, 0 आया है तो 0 पुट कर दिया, प्लस n की जगह हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 पाई आ जाएगा। तो ये 0 प्लस 2 पाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, यानी कि जनरल आर्गूमेंट आपके पास क्या गया, 2 पाई आ गया। तो जी आपके पास किसके इक्वल था, जी इक्वल्स था r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो r की जगह 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा की जगह 2 पाई प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा की जगह 2 पाई, क्योंकि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है यानी कि थीटा जो आ गया जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है थीटा वो क्या था, 0 था, और जो जनरल आर्गूमेंट था थीटा वो आपके पास क्या आ गया, 2 पाई आ गया। तो थीटा की जगह आपने 2 पाई पुट किया और आपने जो कम्प्लेक्स नंबर आ गया ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग। जबकि ये जो कम्प्लेक्स नंबर आया था जी इक्वल्स टू 2, ये जो कम्प्लेक्स नंबर था ये कम्प्लेक्स नंबर आया था प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि थीटा की वैल्यू जो आपने पुट की थी वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग थी, जी इक्वल टू 2 आ गया था। और जब आपने थीटा की वैल्यू पुट की है जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग तो आपके पास जी दिस वन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, -3 अयोटा, और -3 अयोटा को आप लिख सकते हैं 0 -3 अयोटा, ठीक है। और इसमें से x आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है z इक्वल होता है x प्लस अयोटा y के। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लें तो x आपके पास 0 आ जाएगा और y आपके पास -3 आ जाएगा। तो r कैलकुलेट करने के लिए r आपके पास किसके इक्वल होता है, r इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लस वाई स्क्वायर। तो x यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस y क्या है -3 है तो -3 होल स्क्वायर, -3 होल स्क्वायर 9 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि r आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपने कैलकुलेट करना है थीटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा कार्टेशियन फॉर्म में और आपने उस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए आपको आर और थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, थीटा इज टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। tan इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, -3 है ओवर 0, तो इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आपके पास क्या आ जाएगा, -π/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था ना तो नेगेटिव इन्फिनिटी है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपके पास -π/2 बन जाएगा। तो ये जो आपके पास थीटा है ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया। जी आपके पास किसके इक्वल होता है, जी इक्वल होता है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा। r की जगह r की वैल्यू यानी कि 3, कॉज ऑफ थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, -π/2 प्लस अयोटा साइन ऑफ -π/2। तो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म आ गया है। अब हम जर्नल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग भी काम करेंगे। इससे पहले मैं आपको प्लेन ड्रॉ करके बता देती हूँ इस पॉइंट को आप प्लेन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपने साथ प्लेन भी ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पॉइंट आपके पास क्या है, 0 एंड -3 है। तो x एक्सिस 0, y एक्सिस -3, तो मैं कहती हूँ यहाँ पर -3 आता है x एक्सिस पे, नेगेटिव x एक्सिस पे यहाँ पर आके पॉइंट बन रहा है। तो यानी कि ये आप यहाँ से भी इजीली देख सकते हैं कि ये -π/2 एंगल बनता है, ठीक है, -π/2 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल
प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3π/2 बनता है, यानी कि 270 पे 270 बनेगा 3π/2। हाँ, इसको देखेंगे तो 3π/2 बन जाएगा। अब हम जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग इसको देख लेते हैं। अब देखिए जनरल आर्गूमेंट के लिए आपने क्या करना है, आर्गूमेंट ऑफ जी यानी कि जनरल आर्गूमेंट ऑफ जी इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n π। प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपके पास क्या आया है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट यानी कि ARG, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी आपके पास आया -π/2। तो आपने क्या पुट कर देना है, -π/2 प्लस 2π, प्लस आपने क्या पुट करना है, 2π पुट कर देना है। क्योंकि n इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो n की जगह 1, तो बाकी आपके पास 2π बचेगा। -π/2 प्लस 2π करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आपके पास 2 आ गया, -π प्लस 4π, तो एडअप होंगे तो 3π बचेगा, 3π/2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, जनरल आर्गूमेंट आ गया, आर्गूमेंट ऑफ जी यानी कि थीटा आपके पास क्या आ गया, जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग आपने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास किसके इक्वल है, जी इक्वल है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस योटा साइन ऑफ थीटा। r की जगह आप 3 पुट करेंगे, आपको पता है r आपके पास क्या आया था, r इक्वल्स टू 3 आया था, r की जगह 3, कॉज ऑफ थीटा की जगह आपने जनरल आर्गूमेंट आपने क्या निकाला है 3π/2, तो थीटा की जगह 3π/2 प्लस योटा साइन ऑफ 3π/2। तो ये आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया पोलर फॉर्म में, ये जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग आया है, जबकि ये जो कम्प्लेक्स नंबर आया था, ये कम्प्लेक्स नंबर प्रिंसिपल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, तो वो आपने खुद करना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 प्लस अयोटा है। 1 प्लस अयोटा आपके पास यानी कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो x प्लस अयोटा 5 होता है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 1 निकल आएगी और y की वैल्यू भी आपके पास 1 निकल आएगी। अब आपने r कैलकुलेट करना है। आपको पता है r किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x का स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y क्या है 1 है, तो y यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यानी कि r आपके पास क्या आ गया, r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपने इस क्वेश्चन में भी क्या करना था, इस क्वेश्चन में आपको कम्प्लेक्स नंबर गिवन था कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपने कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बनानी थी और पोलर फॉर्म के लिए आपको आर और थीटा कैलकुलेट करना था। आर आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो थीटा के लिए आपने क्या करना है, थीटा इज टू tan इनवर्स ऑफ y/x, और y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू 1 है, यानी कि 1/1, तो 1 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाएगा, π/4, यानी कि थीटा आपके पास क्या आ गया, π/4 आ गया। ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया है। एंड जी आपके पास किसकी इक्वल होता है, जी इक्वल होता है आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस योटा साइन ऑफ थीटा, और आर की जगह आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट करेंगे इंटू कॉज ऑफ π/4, थीटा की जगह आपने क्या पुट किया, π/4 प्लस योटा साइन ऑफ π/4। तो ये आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया है, ये आ गया आपके पास कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट यानी कि इस नंबर को आप जो प्लेन पे ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। आपके पास नंबर क्या है, 1 and 1 है, यानी कि पॉइंट आपके पास 1 1 है। 1 1 पॉइंट को आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक्स एक्सिस पे भी 1 है और वाई एक्सिस पे भी 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पे जाके बनता है। और आपको पता है यहाँ पर जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि थीटा जो बनेगा वो क्या बन रहा है, π/4 बन रहा है, 45 एंगल बन रहा है। तो ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो गया। अब हम मूव करते हैं जनरल आर्गूमेंट की तरफ कि इस क्वेश्चन में जनरल आर्गूमेंट क्या होगा। ठीक है, अब देखें जनरल आर्गूमेंट हमने निकालना है। फॉर जनरल आर्गूमेंट जनरल आर्गूमेंट ऑफ जी इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2n π। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपके पास क्या आया है, π/4। प्रिंसिपल आर्गूमेंट आया है आपके पास, प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जी जी आपके पास π/4 आया, तो π/4 आपने लिख दिया प्लस एन, यहाँ पर आपने क्या लेना है, n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, ये भी बता देती हूँ कि ये आपके पास एक प्लेन है, n इक्वल टू n π है ना, तो n इक्वल्स टू 1 का मतलब है एक रोटेशन। n इक्वल्स टू 2 करेंगे तो 2 रोटेशन आ जाएंगी, यानी कि 4π बन जाएगा ना।
2 पाई पे एक रोटेशन बनती है, एन को 2 रखेंगे तो 4 पाई बन जाएगा, तो 2 रोटेशन हो जाएंगी, एन को 3 रखेंगे तो 3 रोटेशन, इस तरह से रोटेशन बढ़ती हैं, ठीक है। तो खैर एन इक्वल्स टू 1 हमने रखा, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई एड अप करेंगे तो 9 पाई बाय 4 बन जाएगा, और ये आपके पास क्या है, जनरल आर्गूमेंट है। तो आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर देंगे, इनके स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह आपने क्या पुट करना है, जो आपके पास जनरल आर्गूमेंट आया है 9 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 9 पाई बाय 4। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया पोलर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू जनरल आर्गूमेंट, और ये आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया था ये आपके पास आया था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है, सिमिलर क्वेश्चन है 5 की तरह, तो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवाने लगी हूँ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म आपको गिवन है, पोलर फॉर्म आपने बनानी है। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर कर लेंगे जो जी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ, ठीक है, गिवन कम्प्लेक्स नंबर को। तो आप यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली है, एक्स इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड वाई की वैल्यू आपने वाई इक्वल्स टू 1 निकाल लिया, और आर आपने कैलकुलेट करना है, जबकि आर आपको पता है आर इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर का आपके पास 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, आर इक्वल्स टू 2 आ गया। अब आपने थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, पॉइंट क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 है। इस पॉइंट को आप जब वो एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ कर लें, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं हम, एक्स क्या है नेगेटिव है, मैं कहती हूँ यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और वाई क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो मैं कहती हूँ यहाँ पर पॉइंट बन रहा है दिस वन, तो ये वाला एंगल बन रहा है बेसिकली वाई एक्सिस के साथ, ये थीटा बन रहा है। तो हमने ये वाला थीटा कैलकुलेट करना है, यानी कि हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं इनके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स, वाई आपके पास 1 है और एक्स क्या है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो आपके पास आप पुट करेंगे तो आपके पास पाई बाय 6 आ जाएगा, माइनस पाई बाय 6 जिस वन ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे हमारे पास जब वो एंगल लाई का रहो, यानी कि जो आपके पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उस वो जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई का रहो, तो क्या करना चाहिए आपको, पाई माइनस एंगल करेंगे, जो भी एंगल होगा, एंगल क्या है आपके पास पाई बाय 6 है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 करेंगे ना, ये वाला निकाल देंगे दिस वन, ये वाला जो शेडेड एरिया है ये वाला निकालेंगे ना पाई में से, तो ये वाला बाकी बचेगा ना। तो आपके पास ये वाला जो शेडेड एरिया है ये कितना एंगल था 30 डिग्री था, यानी कि पाई बाय 6 था, पाई में से पाई बाय 6 निकाल दें तो आपके पास 5 पाई बाय 6 बचता है, और यही आपके पास क्या है फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ गया है। अब इसको आप क्या करेंगे, जी में पुट कर देंगे, तो आपके पास थीटा क्या आ गया फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया 5 पाई बाय 6, ठीक है, मैंने आपको ग्राफिकली भी बता दिया है। तो जी इक्वल किसके होता है, आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस योटा साइन ऑफ थीटा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आर की जगह आर की वैल्यू यानी कि 2, कॉज ऑफ थीटा की जगह 5 पाई बाय 6 प्लस योटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, आपने इस तरह से पुटिंग कर दी। तो ये आपके पास जो कम्प्लेक्स नंबर बना है ये आपके पास क्या है, पोलर कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू जनरल आर्गूमेंट देख लेते हैं, जनरल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कि आपके पास थीटा यानी कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट आपके पास क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की मैं वैल्यू पुट करने लगी हूँ 5 पाई बाय 6 प्लस 2 पाई, ठीक है, यानी कि एन को मैं 1 ले रही हूँ ना,
तो इसको एडअप करेंगे तो आपके पास जनरल आर्गूमेंट आ जाएगा 17 π/6। तो ये आपके पास जनरल आर्गूमेंट आ गया। तो इसको आप जी में पुट कर लें। जी आपके पास क्या है, जी इक्वल है आर इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। और आर की वैल्यू आपके पास क्या आई है, आर की वैल्यू आपके पास 2 आई है। तो आर की जगह आर की वैल्यू इंटू कॉज ऑफ थीटा की जगह 17 π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ, मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, साइन ऑफ 17 π/6। ये आपके पास क्या आ गया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है ये अकॉर्डिंग टू जर्नल आर्गूमेंट बना है और यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाया, क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करवाया, क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करवाया, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, यानी कि ऑनवर्ड। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है। यूज़ अ कैलकुलेटर टू राइट the given complex number in polar form. First, using an argument of theta does not equals to principal argument and then using theta is equal to principal argument। यानी कि पिछले वाला क्वेश्चन है, एक बार आपने थीटा जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेना है और एक बार प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं लेना है, यानी कि जनरल आर्गूमेंट लेना है। और आपने क्या फाइंड आउट करना है, कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में, जबकि कार्टेशियन फॉर्म में आपको कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्या है, राइट द कम्प्लेक्स नंबर whose polar coordinate r and theta are given in the form a plus iota b, use the calculator if necessary। यहाँ पर क्या करना है, देखें आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, यानी कि ये ऑर्डर पेयर बेसिकली a b ऑर्डर पेयर है ना, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, आपको पता है। आपने क्या करना है, पोलर फॉर्म बनानी है, यानी कि आर और थीटा बनानी है। पोलर फॉर्म बनाने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आर कैलकुलेट करेंगे एंड थीटा कैलकुलेट करेंगे। आर और थीटा आपके पास आ जाएंगे तो आप जी में पुट कर देंगे। जी की वैल्यू सारी कैलकुलेट करके तो आपके पास कुछ फॉर्म बन जाएगी, यानी कि कुछ यहाँ पे एक कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई रियल नंबर प्लस आयोटा, कोई ना कोई रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसमें आप आर और थीटा चूज़ कर लेंगे, ठीक है। या आप या इस तरह से कह सकते हैं, आपने सिंपली आर और थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारा आपने काम यहाँ पे करना है। तो ये है सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करके आए हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट पॉइंट दिया गया है, पॉइंट को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और आर और थीटा कैलकुलेट करके सिंपली आपने कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यानी कि कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, आर और थीटा की वैल्यू बस कैलकुलेट करनी है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसीलिए। तो है मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको करवाऊँगी, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, माइनस के रूट ऑफ 2 प्लस 7 प्लस के रूट ऑफ 7 आयोटा। तो इसमें से आपने x निकाले, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करने लगे हैं, x इक्वल्स टू माइनस करते रहें आप पिछले क्वेश्चन में, जी इसको x प्लस आयोटा के साथ कंपेयर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने निकाल लिया x इक्वल्स टू माइनस के रूट ऑफ 2 एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7। और r आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है r इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x के प्लस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस के रूट ऑफ 2 है, तो माइनस के रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 7 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, तो 2 प्लस 7 9 हो जाता है। तो 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, r इक्वल्स टू 3 आ गया। आप देखें, अगर आप इस पॉइंट को प्लॉट करना चाहते हैं तो आप प्लॉट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्लॉट आपने खुद करना है पॉइंट, ठीक है। यानी कि ग्राफ में यहाँ पर नहीं बना रही, मैं ग्राफ बार बार आपको बना के बता रही हूँ किस तरह से करना है, अब ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आपने इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करना है, यानी कि
थीटा, थीटा इसको होता है, थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, और x की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो आपके पास tan इनवर्स आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या करते हैं, थीटा, जो भी आपके पास थीटा आता है उसमें आप क्या करते हैं, प्लस पाई ऐड कर देते हैं, यानी कि पाई माइनस समथिंग करते हैं। बेसिकली पाई में से माइनस कर देते हैं थीटा, थीटा जो एंगल आ रहा होता है। आप जब प्लेन पे इस तरह से ड्रॉ करें सेकंड क्वाड्रेंट में, कहते हैं यहाँ पे एंगल जो है वो बन रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, तो इस एंगल को, ये जो रिमेनिंग एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला आपने क्या करना है, माइनस करना होता है पाई में से। तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो आपके पास ये एंगल क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2.06168। ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से आप जर्नल आर्गूमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जर्नल आर्गूमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना होता है, जर्नल आर्गूमेंट यानी कि थीटा इक्वल्स टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट प्लस 2 पाई, प्लस 2 पाई। प्रिंसिपल आर्गूमेंट की वैल्यू क्या आई है, 2.06168। जैसे पिछले क्वेश्चन में करते रहे वैसे करना है, ठीक है। तो प्लस 2 पाई करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे इसको भी, तो 8.34486 आ गया, ठीक है। तो आप देखें z इक्वल होता है r इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो थीटा जो आपने कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट, आर आपके पास क्या है, 3 है, 3 इंटू कॉज ऑफ थीटा आपने क्या क्या कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट, 2.06168। तो ये आपने पुट कर दिया प्लस आयोटा साइन ऑफ 2.06168। तो इस सारे को आप, ये आपके पास क्या आ गया, पोलर फॉर्म आ गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब जर्नल आर्गूमेंट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, 3 इंटू आर की जगह 3, कॉज ऑफ थीटा की जगह आपने जर्नल आर्गूमेंट पुट करना है। जर्नल आर्गूमेंट आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 8.3446, ठीक है, 4486, ठीक है। तो ये आपने पुट कर लिया कॉज ऑफ 8.34486, ठीक है, प्लस योटा साइन ऑफ 8.34486, ये आपने पुट कर दिया। और ये आपके पास जो फॉर्म बनी है, ये आपके पास पोलर फॉर्म बन गई है कॉम्प्लेक्स नंबर की अकॉर्डिंग टू जर्नल आर्गूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 आपने खुद करना है। हम मूव करते हैं इससे ऑनवर्ड क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 15 से 18 तक हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है, राइट द कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को आपने लिखना है हुज पोलर फॉर्म इज गिवन इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। आपके पास जो पोलर फॉर्म गिवन है, ठीक है, इस पोलर फॉर्म को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपने कौन सी फॉर्म लानी है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म लानी है, ठीक है। यानी कि पहले हमारे पास a प्लस आयोटा b की वाली फॉर्म गिवन थी, इससे हमने पोलर फॉर्म में जाना था, यानी कि r और थीटा में जाना था। अब हमें r और थीटा गिवन है, हमने a और b में जाना है, ठीक है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में जाना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 में करवाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 ये सिमिलर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 15 अगर ध्यान से समझ लेंगे अच्छे से, तो आपके पास ये तीनों क्वेश्चन आपको यानी कि ईजी लगेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। ना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको गाइड कर दूँगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हैं। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, G1 और G2 का प्रोडक्ट लेना है और G1 और G2 का आपने डिवीजन कैलकुलेट करनी है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट और क्वोशंट, ठीक है। राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि G1 और G2 की दो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन है पोलर फॉर्म में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका जो सोल्यूशन है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। और दो कम्प्लेक्स नंबर का क्वोशंट लेना है और इनका भी सोल्यूशन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन है 19 और 20। इन दोनों में से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी, एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। खैर अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। 5 इंटू कॉज ऑफ 7π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 7π/6, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको पास किस फॉर्म में गिवन है, यानी कि g इंटू कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा की फॉर्म में गिवन है।
इस क्वेश्चन को आपने किस फॉर्म में लेकर आना है, जी इज टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। यानी कि आपके पास पोलर फॉर्म आपको गिवन है क्वेश्चन की, कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म आपने लानी है कम्प्लेक्स नंबर की। तो कार्टेशियन फॉर्म लाने के लिए आपने क्या करना है, 5 को एज इट cos ऑफ 7 π/6 आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -√3/2 और प्लस अयोटा तो एज इट रहेगा sin ऑफ 7 π/6 का आंसर आएगा -1/2। तो ये माइनस अयोटा 1/2 बन जाएगा इस वजह से, ठीक है। और 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स के साथ, तो क्या बन जाएगा -5√3/2 और इधर आपके पास बन जाएगा -5/2 अयोटा। तो ये आपके पास क्या है, ए प्लस अयोटा बी वाली फॉर्म आ गई है और यही आपके पास आंसर है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये तीनों क्वेश्चन आपने इसी तरह से करने हैं, छोटे से क्वेश्चन है, छोटे छोटे, तो ये आपने खुद करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपने। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20, इन दोनों में से हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, एक G1 और G2। तो कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है पोलर फॉर्म में, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का कोशेंट, ठीक है, ठीक है, G1 डिवाइडेड बाई G2 ये आपने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। G1 आपके पास क्या गिवन था क्वेश्चन में, 2 × cos ऑफ π/8 प्लस अयोटा साइन ऑफ π/8 और G2 आपके पास क्या गिवन था, 4 × cos ऑफ 3 π/8 प्लस अयोटा साइन ऑफ 3 π/8 ये आपके पास गिवन था। अब हमने दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो तो इनका आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखी थी कि 4 और 8 तो मल्टीप्लाई 4 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, ये तो सिंपल है। इसकी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी कि दो एंगल हैं, कॉज ऑफ इन दोनों के एंगल जो है ऐड हो जाएंगे अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों के एंगल ऐड होंगे यानी कि π/8 प्लस 3 π/8 आ जाएगा, प्लस अयोटा साइन ऑफ इनके एंगल ऐड होंगे तो यानी कि π/8 प्लस 3 π/8। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे, एंगल ऐड हो जाएंगे और अंडर डिवीजन एंगल सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस हो जाएंगे एंगल, ठीक है। या आप अंडर डिवीजन जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एंगल किस तरह से माइनस होंगे, ठीक है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन एंगल हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे अगर दो कम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। अब नेक्स्ट क्या है, 8 × cos ऑफ, इसको ऐड अप करेंगे तो π/2 आ जाएगा, प्लस अयोटा साइन ऑफ, इसको ऐड अप करेंगे तो π/2 आ जाएगा, साइन π/2 0 cos π/2 0 होता है यानी कि cos 90 0 और साइन 90 1 होता है यानी कि अयोटा आ जाएगा, अयोटा जो है मल्टीप्लाई होगा 8 से तो 8 अयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास G1 और G2 का प्रोडक्ट आ गया 8 अयोटा, जो कि आपने इसका प्रोडक्ट लाना था A प्लस अयोटा B की फॉर्म में, और ये आपके पास A प्लस अयोटा B वाली ही फॉर्म बन गया यानी कि 0 + 8 अयोटा बन गया। 8 अयोटा को आप लिख सकते हैं 0 + 8 अयोटा, तो ये A प्लस अयोटा B वाली फॉर्म बन गई, कम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया है A प्लस अयोटा B वाली फॉर्म में यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में। जबकि आपके पास क्वेश्चन जो था वो पोलर फॉर्म में गिवन था। अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है, इनका क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर है G1 और G2, इनका क्वेश्चन देखने लगे हैं। G1 आपके पास क्या था, 2 × cos ऑफ π/8 प्लस अयोटा साइन ऑफ π/8 एंड G2 आपके पास था 4 × cos ऑफ 3 π/8 प्लस अयोटा साइन ऑफ 3 π/8। तो इन दोनों का क्वेश्चन कैसे देखना है, सबसे पहले इन दोनों को यानी कि 4/2 को जब वो 2 के टेबल्स पे कैंसिल करेंगे तो 1/2 बचेगा, इसको तो आप साइड पे कर दें। बाकी आपको मैंने क्या बताया था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर जब वो पॉजिटिव साइन के साथ हैं या नेगेटिव साइन के साथ हैं, कॉन्सेप्ट एक ही चलता है कि ये जो है इनके एंगल जो है वो माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो cos ऑफ π/8 -3 π/8 प्लस अयोटा साइन ऑफ π/8 -3 π/8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 एज इट। cos ऑफ π/8 -3 π/8 इसका एलसीएम लेंगे तो -π/4 बन जाएगा। तो cos ऑफ -π/4 प्लस अयोटा साइन ऑफ -π/4 आ गया। cos ऑफ
पाई/4 का आंसर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 बन जाएगा। माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि साइन ऑफ -पाई/4 का आंसर जो है वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 बनता है, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 आयोटा आ जाएगा। और 1/2 आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 आयोटा। तो ये आपके पास g1/g2 आ गया, यानी कि क्वेश्चन आ गया दो कम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में। और आपने ये आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में थे, आपने इसका क्वेश्चन जो कैलकुलेट किया वो a+ आयोटा b की फॉर्म में कैलकुलेट किया, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया है। और यही आपने क्वेश्चन में करना था, कार्टेशियन फॉर्म बनानी। और यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपने खुद करना है, सिमिलर क्वेश्चन है तो वो आपने खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जब फर्स्ट 20 क्वेश्चन देखे हैं एक्सरसाइज 1.3 के। आई होप स्टूडेंट्स को आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। तो अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके पास GC मेन कैंपस का कोर्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो GC मेन कैंपस का कोर्स मिल सके। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर था जिल की बुक का, कम्प्लेक्स नंबर एंड द कम्प्लेक्स प्लेन, ये आपके पास चैप्टर का नेम है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि आज हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 20 क्वेश्चन देखे हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।